वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी के 9th क्लास का ये टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि ये तो सभी के लिए ज़रूरत है और सभी क्लासों में इनकी आवश्यकता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी को मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक हो सके सिंपल और आसान भाषा में आपको टॉपिक को समझाएं ताकि आप समझ सकें सिंपल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक प्रकार का कोशिकांग है, क्योंकि यह कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। यह इसकी आकार जो होती है वो धागे की तरह या छड़ की तरह या दानेदार या गोलाकार होता है और यह कोशिका द्रव्य में बिखरा पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है, छिटाया हुआ, है ना। और इस का संरचना जो होता है एक थैली के समान होता है। ये गोलाकार तो होते हैं या फिर लंबाकार होते हैं। अगर गोलाकार होते हैं तो ये थैली के समान होते हैं, है ना, धागे की तरह होते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो धागे की तरह होते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बाहर या भीतरी दोनों तरफ से ये झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इसके बीच में एक गुहा गड्ढा पाया जाता है ना। इसमें प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया बाहर और भीतर झिल्ली से घिरा रहता है और इसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। उसमें बीच में जो जगह होता है, जिसे मैंने बताया कि थैली की तरह संरचना होती है, तो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच जो थैली नुमा संरचना होती है, जो जगह होती है, उन्हीं को हम लोग गुहा कहते हैं और उसी को माइटोकॉन्ड्रिया गुहा बोला जाता है ना। इसमें अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है ना, दोनों पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। इसमें खुद में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, जिसके कारण इसके पास क्षमता होता है कि वो प्रोटीन का निर्माण कर सके, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। जब वो प्रोटीन का निर्माण करता है तो कोशिकाओं में एक प्रकार का ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिकाओं में एक प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन ऊर्जा का संश्लेषण, प्रोटीन से ऊर्जा का संश्लेषण हो जाता है। यही कारण है, जब ये प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है तो यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। और ये ऊर्जा जो बनता है इसको बोलते हैं कि ये एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी के रूप में बच्चे पढ़ते तो है किताब में, पर ये नहीं समझ पाते कि ये एटीपी होता है क्या, ये एटीपी के रूप में कैसा संचित होता है। इस एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यह इस रूप में अपने ऊर्जा को संचित कर लेता है। जब ये ऊर्जा को संचित करता है, बनाता है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कब होता है? तो देखिए, जो ऊर्जा बनता है वह एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। और फिर इसका इस्तेमाल कब होता है? जब कोई नए यौगिक का निर्माण होना होता है। जब कोई नए यौगिक का निर्माण होना होता है तब इस एटीपी में संचित ऊर्जा का आवश्यकता यहाँ पड़ता है और इस एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है। चलिए कोशिश करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से समझे होंगे और अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन तो दबाना भूले ही नहीं।
ताकि अगला अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके। चलिए इनको हम एक और भी छोटा ढंग से समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका का एक कोशिकांग है। कोशिका का एक कोशिकांग है। चलिए अब एकदम सिंपल याद करने का कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। चलिए अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में तब पाया जाता है जब इसके पहले कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसकी आकार संरचना गोलाकार धागेनुमा होता है। ये दोनों परत बाहरी और भीतरी दोनों तरफ झिल्लियों से घिरा होता है। इसके बीच में जो जगह होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया हुआ कहते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब उसका काम क्या है? तो ऊर्जा का निर्माण करना। ये ऊर्जा का निर्माण करता कैसे है? क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। जब इसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है तो ये ऊर्जा का निर्माण कर देता है ना। जब इसमें ऊर्जा का निर्माण करने की क्षमता होती है तो ही इसे हम कोशिका ऊर्जा गृह कहते हैं, है ना। और जब ये कोशिका का निर्माण करता है तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है तो ये ऊर्जा होता क्या है? तो ये ऊर्जा पहले संचित होता है एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में हो जाता है, संचित होता है। फिर इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जब नया यौगिक बनता है तो इसका उपयोग होता है। यानी कि कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य का एक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार धागे की तरह गोलाकार दानेदार छड़ की तरह पाया जाता है। ये इसकी जो भी संरचना हो ये दोनों तरफ झिल्लियों से घिरा होता है, बाह्य और भीतरी भी। इसमें जो जगह बनता है, जो स्पेस बनता है उसको हम गुहा कहते हैं। चलिए अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग ऊर्जा उत्पादन का एक स्रोत मानते हैं। तो ये ऊर्जा उत्पादन करता कैसे है? तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इन डीएनए और राइबोसोम की मदद से ये प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है ना। प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। अब इस ऊर्जा के निर्माण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। अब ये कोशिकीय ऊर्जा गृह से जो ऊर्जा बना, पावर हाउस से जो बिजली बना, ऊर्जा बना, वो संचित हो जाता है ट्रांसफार्मर में जाके, मतलब एटीपी में जाके। एटीपी अब क्या करती है? अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे ट्रांसफार्मर में जरूरत के हिसाब से अलग अलग भेजा जाता है, उसी तरह से ये क्या करते हैं कि अब जब नए यौगिक का निर्माण होता है तो ये इसमें जो संचित ऊर्जा है उसका इस्तेमाल इसमें हो जाता है। यही आज का माइटोकॉन्ड्रिया का क्लास है। चलिए तब तक